इस वीडियो को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हेडफोन लगा लें, नहीं तो अगर आप संतुष्ट हैं कि आपका माहौल सामान्य गालियों को सह सकता है तो कोई बात नहीं। सबसे मैंने ये चीज़ मैंने पूछी भी, आपके जीवन का बताएं, आपका जीवन का बताएं। तो कुछ लोग को मैंने अपने स्पिरिचुअल संस्था में, तो बोले कि ऐसा ही है। लगता तो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा है, लेकिन उससे गुजरने के बाद वो बहुत नॉर्मल लगता है। लेकिन वो जानने के बाद भी मेरे मन मुझे बोलता है कि वो शायद झूठ बोल रहे हैं। मुझे खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए ये चीज़ें। क्या? यही सेक्स। देखो यार, मैं सुबह से बैठे बैठे परेशान था कि मेरे वीडियोस पर व्यूज क्यों नहीं आ रहा। तो यूट्यूब ने एक बाबा का वीडियो सजेस्ट किया, जिस वीडियो को देखने के बाद हमें पता चला कि हमें व्यूज की नहीं बल्कि हमें सेक्स की जरूरत है। हाँ, तुमने सही सुना, वही सेक्स जो लोग बंद दरवाजे में करते हैं, वही सेक्स जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या रूम में करते हैं। क्योंकि यार देश के लोग कोरोना को लेकर इतना परेशान नहीं है जितना कि सेक्स को लेकर परेशान है। देश का युवा बेरोजगारी को लेकर इतना परेशान नहीं है जितना कि सेक्स को लेकर परेशान है। सेक्स सेक्स सेक्स, ओनली सेक्स। तो आओ यारो, मेड इन चाइना छोड़ के मेड इन इंडिया अपनाते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो सेक्स पर सजेशन देने वाले बाबा के साथ। क्योंकि लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था, जो भी एक बार किया वो शादी के बाद किया। शायद एक एक्सपीरियंस से समझ नहीं आ रहा है। खाने का तो एक्सपीरियंस क्या है, हम बचपन से कर रहे हैं तो खा ही रहे हैं, तो समझ गया है कि खा खा के नहीं कुछ हो सकता, पी पी के भी कुछ नहीं हो सकता। पर इसका एक्सपीरियंस सिर्फ एक ही के साथ और एक बार किया है, मल्टीपल एक्सपीरियंस नहीं है। बचपन से हम लोग खाते आ रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग क्यों खाते आ रहे हैं। बचपन से हम लोग पीते आ रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग क्यों पीते आ रहे हैं। बचपन की जवानी से हम लोग हिलाते आ रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग क्यों हिलाते आ रहे हैं। पर इस भोसड़ी वालों को हिलाने से छुटकारा मिल गया, फिर भी इसे मल्टीपल चॉइस चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ, जिन्होंने मल्टीपल एक्सपीरियंस किया है क्या वो संतुष्ट हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक्सपीरियंस में करूँ, क्योंकि मैं पत्नी को धोखा तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने किया है, अगर मैं जान सकूं कि इसमें कुछ है ही नहीं, कितनी भी सुंदर मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। रहे हो, इसका सवाल एक ऐसे इंसान से है जो इंसान 7 समुंदर पार 7 बिल्लियों के साथ चूहा बिल्ली का खेल खेलता है। उससे ये बाबा कसी से पूछना चाहता है कि क्या आप संतुष्ट हो। पर भैया इसको कौन बताए कि ये बाबा किसी से अगर ये अपनी बुंड लेकर पहुंच जाए ना तो वो व्यक्ति इसकी बुंड भी मार लेगा। क्योंकि बुंड हो चाहे मल्टीपल चॉइस, उसको दोनों को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि भैया मन घोड़े के समान है, जितना दौड़ाओगे उतना दौड़ता चला जाएगा। पूरी बात समझनी होगी। सबसे पहले तो ये कि तुम साधना इत्यादि तो कर ही रहे थे। तुमने कहा सब बढ़िया चल रहा था 3 साल तक। कह रहे हो 6 साल से साधना कर रहा हूँ। कह रहे हो 3 साल तक सब बढ़िया चल रहा था, फिर शादी हो गई, अब इधर 3 साल से कुछ उलझन है, ऐसा ही। और उलझन की वजह तुम बता रहे हो कि 3 वर्ष पहले तुमने शादी कर ली है, उसके बाद से 6 वर्ष की साधना में पहले 3 साल अगर सब ठीक ही चल रहा होता तो तुम कोई ऐसा निर्णय क्यों करते जो तुम्हें उलझन देगा? इस बाबा की परेशानी जानते हो क्या है? कि अगर कोई इस बाबा के साथ 6 साल पहले जुड़कर साधना करने लगे तो ये बाबा उस व्यक्ति को जिंदगी में किस्तों की तरह अपना ज्ञान बांटते हैं और 6 साल तक केवल वही समझाते हैं कि साधना में सेक्स शोभा नहीं देता। तो बाबा को कौन समझाए कि सेक्स सेक्स होता है और साधना साधना होती है। और इस बाबा की एक और परेशानी जानते हो क्या है? कि इस बाबा की एक और परेशानी है कि ये खुद नहीं जानते कि ये हैं कौन। मैं कौन हूं ये तुम पे निर्भर करता है। तुम मुझमें जो पाना चाहोगे वही देखोगे। अगर तुम्हें बाजार से भिंडी लौकी खरीदनी है तो मैं कोई नहीं हूं, तुम यहां पाए ही नहीं जाओगे। यहां भिंडी लौकी का कोई काम नहीं। तुम्हें अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का रोमांच लेना है जो दुनियावी तौर पर
सफल हो सकता था, पर हुआ नहीं, तो मैं वो हूं। दिस इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ बाबा जी। ये बाबा जी का फ्रस्ट्रेशन है कि बाबा जी अभी तक सफल नहीं हुए, इसलिए ये हमारे और आपके साथ ज्ञान के सागर में चुद्दम चुदाई करा रहे हैं। इसलिए जब भी बाबा जी से कोई पूछता है कि बाबा जी आप हो कौन, तो बाबा जी बड़ा सिंपल सा उत्तर देते हैं कि आप जो समझ लो बाबा जी वो हैं। अगर आपको सब्जी खरीदना है तो बाबा जी सब्जी वाले हैं, अगर आपको भैंस का प्योर दूध पीना है तो बाबा जी भैंस वाले हैं, अगर आपको बाबा जी को गाली देने का मन कर रहा है तो बाबा जी भोसड़ी वाले हैं। क्योंकि उससे प्रेम है, पर उसकी शर्तें भी नहीं मान सकती। क्या करूं? श्रेया, देखो श्रेया, प्रेम न तुम्हें है न उसे है। अगर समझदार हो तुम तो मुझे अपना उत्तर यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, पर इतनी समझदार होती तुम तो तुम्हें ये सवाल लिखने की नौबत क्यों आती? तो समझदार तुम हो नहीं, इसीलिए मुझे आगे अभी 10-15 मिनट बोलने की तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। क्या क्या बातें कही हैं। देख रहे हो बाबा जी जब से साधना कर रहे हैं तब से बाबा जी साधना के साथ ज्ञान के सागर में इतना गोता लगा चुके हैं कि बाबा जी खुद के द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट को 10 सेकंड के अंदर ही भूल गए कि बाबा जी ने पढ़ा क्या था। वरना कौन 28 साल की चूतिया श्रेया होगी जो बाबा जी को अपना नाम, पता, उम्र और बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप चारों एक साथ भेजेगी। थोड़ा समझाओ, मेरे भी ज्ञान चक्षु खुलें। ये फिजिकल लव क्या होता है? लस्ट की बात कर रही हो, उसको फिजिकल लव मत बोलो। बस चंद इन्हीं बाबाओं के वजह से हमारे और अंग्रेजों के बीच फर्क इतना है कि भले ही अंग्रेजों के 10 अफेयर हों और 10 अफेयरों के साथ भले ही उनका कोई सा भी संबंध हो, पर वो उन्हें मेकिंग ए लव से संबोधित करते हैं। यानी कि प्यार तो प्यार ही होता है, पर हमारे यहाँ चंद चिलम पहाड़ी बाबाओं के वजह से प्यार को एक नया नाम दिया जाता है। जानते हो क्या? लस्ट। लस्ट मीन हवस। और इस हवस को अंग्रेजों को हिंदी टू अंग्रेजी के डिक्शनरी में एक नया नाम जोड़ना पड़ता है। जानते हो क्या? वो भी लस्ट। लस्ट मीन हवस, क्योंकि जब हवस ना होता तो अंग्रेज लस्ट का आविष्कार ना करते। बाबा, प्यार का दुश्मन हाय हाय। प्रेम का मतलब समझते हो क्या होता है? प्रेम का मतलब होता है तुम दूसरे की भलाई चाहते हो। और ये बात क्या इतनी कठिन है समझने में? देखो बाबा, प्रेम का मतलब कुछ भी हो हम लोगों को नहीं पता। हम लोग बस इतना जानते हैं कि लव 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 मीन प्यार। और प्यार हम लोग जिससे करते हैं केवल उसमें 2 ही चीज जायज है। एक तो अपने प्यार की केयर करना और दूसरा अपने प्यार से फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाना। नहीं तो बताओ कौन सा ऐसा चूतिया बाबा होगा जो अपने शिष्यों को केवल यही ज्ञान बांटेगा कि प्रेम जिससे तुम करो उसका तुम केवल भलाई करो, भले ही आपका प्रेम आपसे भलाई करा के दूसरे से गांड मराए। बाबा को कोई लेना देना नहीं। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। और हाँ भाई, इस वीडियो का मजाक यहीं तक रखिएगा, ना कि इस वीडियो में दिखाए गए चलचित्रों के प्राणियों को जाकर तंग करिएगा। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।